बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। द टाइटल ऑफ द प्ले ये एडवर्ड बाउंड का ड्रामा है द सी। एमए इंग्लिश पार्ट 2 में के ड्रामा में ये शामिल है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये एक क्वेश्चन बनाया हुआ है इसका, इस तरह से ये आता है। और भी वेरियस यूनिवर्सिटीज़ वेरियस अंदाज से क्वेश्चन बनाती हैं, लेकिन ये टाइटल है इसका जिस पे हम बात करेंगे कि टाइटल की क्या अहमियत है। द सी इज़ एन एप्ट टाइटल इन मोर दैन वन सेंस। समंदर इस कहानी का उन्वान जो है वो बड़ा मुनासिब है काफ़ी लिहाज से। दी नेमलेस टाउन वेयर दी एक्शन टेक्स प्लेस, जिस कस्बे का नाम ही कोई नहीं है जहाँ ये सारा वाक़या होता है। ड्रामा इज़ दी सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड के मशरक़ी साहिल पे वाक़या है। सो सम हाउ और दी अदर द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सी। समंदर की ज़िंदगी से लोग काफ़ी हद तक मुतासर हैं। द सी ओपन्स विद अ स्टॉर्म इन द सी। समंदर की कहानी खुलती है समंदर के अंदर तूफ़ान से। द रोअर क्लैशेस साउंड्स एंड स्क्रीम्स। जो रोअर्स हैं, जो उसकी मतलब लहरों की जो गरज है, क्लैशिंग टकरा रही है आवाज़ों के साथ एंड चीखों के साथ, ड्राउन्स और डबो देती है द वॉइस ऑफ पुअर विली की आवाज़ को। वो क्राइज फॉर हेल्प, जो मदद के लिए पुकारता है। द ग्लूमी एंड मिनेंसिंग सिचुएशन, उदास और गमगीन सूरत हाल रूम्स घूमती फिरती है। द होल फैब्रिक ऑफ द प्ले, पूरे ड्रामे के कपड़े के ऊपर यानी उसकी साख्त के ऊपर। दिस इज़ हाउ द सी बिकम्स अ सिंबल ऑफ फियर। ये है वो अंदाज़ जिससे ये समंदर खौफ की लामत बनता है, ख़तरे की, डिस्ट्रक्शन, तबाही की, मौत की एंड रीबर्थ और दोबारा पैदाइश की। एट द सेम टाइम इट इज़ अ फियर दैट पीपल फेल्ट। ये खौफ था जो लोग महसूस करते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अज़ीम के बाद। दैट टर्न दैम इनटू मिनेंसिंग्स एंड मैडनिंग, जिसने उनको ज़हनी तौर पर पागल कर दिया था। सो दे सफ़र फियर, लोग मुब्तला हो गए खौफ में। फ्राम एन अननोन एनिमी, ये किसी नामालूम दुश्मन से। इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट लाइफ इट सेल्फ इज़ अ वेरी मच लाइक द सी। ज़िंदगी वज़ात ख़ुद एक समंदर की तरह है। इट इज़ डीप एंड मिस्टीरियस, गहरी और पुरस्रार है। इट हैज़ इट्स ओन मूड्स, इसके अपने मूड्स हैं। एब एंड फ्लो, मद्दो जज़र हैं, ऊंच नीच है। कॉल्म एंड स्टॉप, सुकून और तूफ़ान इसके अपने रंग हैं। इट किल्स एज वेल एज क्रिएट्स, ये मारती भी है और पैदा भी करती है। मैन इज़ लाइक अ सी मैन, आदमी एक समंदर की तरह से है जो कि समंदर में समंदरी ड्राइवर है, सी मैन। वॉयजिंग टवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ हिज चॉइस, अपनी पसंद की मंजिल की तरफ चलता है। और चार्टेड बाय द सोसाइटी, या जो माशरे ने उसके लिए बनाई होती है, इन विच ही लिव्स, जिसमें वो रहता है। द वॉयज ऑफ लाइफ इज़ अनसर्टन, गैर यकीनी है ज़िंदगी का सफ़र। लाइक एन एनी वॉयज ऑन द सी, जैसे समंदर पर कोई भी सफ़र। इट मे एंड एट द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन, ये अपनी ख्वाहिश की मंजिल पर खड़ा हो जाता है और इन डिज़ास्टर या उसमें तबाही आती है। सो कॉलन्स वॉयज ऑन द सी एंड्स इन हिज डेथ। कॉलन का सफ़र समंदर पर उसकी मौत पे ख़त्म होता है। ही वांटेड टू मैरी, रोज़ से शादी करना चाहता है, बट डेथ टर्मिनेट्स हिज वॉयज, लेकिन मौत ख़त्म कर देती है उसके सफ़र को बिफोर इज़ अराइवल, ताकि वो पहुँच पाता ऑन द शोर, साहिल पर। एवन अमंग द करैक्टर्स इन द प्ले इज़ द मोस्ट इंटीमेट विद द सी। एवन का किरदार ड्रामे में बड़ा इंटीमेट, बड़ा नज़दीकी वाला दिखाई देता है समंदर के। ही इज़ लिविंग अलोन इन अ हट ऑन द बीच, साले समंदर पर वो अकेला रहता है हट के अंदर। ही इज़ अ कीन ऑब्जर्वर, समंदर का गहरा मुशाहदा करने वाला है। सो ही नोज़ द लॉट मोर अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सी, वो समंदर के रवैये के बारे में बहुत कुछ जानता है। दो ही सेज, हालांकि वो कहता है ही नोज़ लिटिल अबाउट सी, कि वो समंदर के बारे में बहुत कम जानता है। टू सम एक्सटेंड ही इज़ राइट, कुछ हद तक वो ठीक है। बिकॉज द बिहेवियर ऑफ द सी इज़ अनप्रडिक्टेबल, कि समंदर का जो रवैया होता है वो बड़ा खिलाफ तवक्का होता है। जैसे कि वो कहता है नॉट अंडरस्टैंड वाटर, मैं पानी को नहीं समझता। आई नो द मेन करंट्स, मुझे जो मेन लहरें आती हैं सिर्फ उसके बारे में पता है। बट लक एंड चांस कम इनटू इट, लेकिन इसी के अंदर किस्मत और मौका जो है वो दोनों आते जाते हैं। हाउएवर सिंस ही नोज़ द मेन करंट्स ऑफ द सी, समंदर की मेन लहरों को जानता है। ही कैन प्रेडिक्ट वेयर अ wreck or a drowned body may turn up, वो प्रेडिक्ट अक्सी का वो पेशन गोई कर सकता है रैक, तबाही की, एंड ड्रॉन्ड बॉडी के डूबे हुए शख्स की डेड बॉडी कहाँ हो सकती है, मे टर्न अप, या कहाँ वो ऊपर आ सकती है। ही हेल्प्स विली वेयर द बॉडी ऑफ द कॉलन इज़ लाइकली टू टर्न अप, वो विली की मदद करता है कि कॉलन की बॉडी कहाँ से ऊपर आ सकती है। हैच गिव्स इंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सी, हैच किरदार जो है वो समंदर के बारे में मुख्तलिफ राय रखता है। ही थिंक्स दैट UFO अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स,
कि ना पहचाने जाने वाले कुछ अनासर हैं, वांट टू कंट्रोल द रिसोर्स ऑफ द लैंड, ज़मीन के सारे वसाइल को काबू पाना चाहते हैं। कोई ऐसी मखलूक है, दे हैव रन शॉर्ट ऑफ वाटर ऑन देयर प्लानट, उनके सियारे पर पानी की कमी हो गई है। सो दे वांट टू टेक होल्ड ऑफ द रिसोर्स ऑफ द अर्थ, अब वो ज़मीन के सियारे की का कंट्रोल करना चाहते हैं। ही सेज दे आर अफ्रेड ऑफ आवर सी, वो हमारे समंदर से जो है वो खौफ ज़्यादा है क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, हमारे पास समंदर है ज़मीन पे, उस पर काबू पाना चाहते हैं। सिमिलरली मफेनवे सेज, मफेनवे कहता है इन दिस टाउन यू कांट गेट अवे फ्राम द सी, तुम समंदर में से दूर नहीं हट सकते इस कस्बे में रहते हुए। द प्ले बिगन्स एंड एंड्स विद अ व्यू ऑफ द सी, समंदर के बारे में बात करते हुए ड्रामा शुरू होता है और समंदर के बारे में ही बात करते ख़त्म होता है। इन द फर्स्ट सीन वी सी विली क्राइज आउट फॉर हेल्प, हम देखते हैं शुरू में चिल्ला रहा है विली मदद के लिए। ही स्ट्रगल्स विद स्टॉर्मी सी, वो तूफ़ानी समंदर के साथ कोशिश कर रहा है टू सिक्योर हिज कंपेनियन, अपने साथी को बचाने के लिए। इन द लास्ट सीन वी सी हिम डिस्कसिंग विद एवंस, और आखिरी मंजर में भी हम देखते हैं कि वो एवन से बात कर रहा होता है। इन हिज हट ऑन द बीच, उस साहिल के उस झोंपड़े के अंदर। इवन एलेबोरेट्स हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, अपनी ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े को भी वो बयान करता है। एलेबोरेट्स आई बिलीव इन सैंड एंड स्टोन, मैं यकीन रखता हूँ रेत पर, पत्थर पर और पानी पर। बिकॉज द विंड स्टीयर्स दैम इनटू अ डर्टी सी, क्योंकि हवा उसको तब्दील कर देती है गंदे समंदर में। एंड इट गिव्स बर्थ टू लिविंग थिंग्स, और ये ज़िंदा चीज़ों को जन्म देता है। एवंस रिगार्ड्स द सी एज अ सोर्स ऑफ लाइफ, एवन जो है वो ज़िंदगी को ज़रिया समझता है, समंदर को ज़िंदगी का ज़रिया समझता है। परहैप्स इट्स इन अ रिमोट इको ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ द बर्थ ऑफ लाइफ, ये शायद रिमोट इको, एक गुमनाम गूंज है डार्विन की थ्योरी की, बर्थ ऑफ लाइफ के ज़िंदगी कैसे पैदा हुई, यानी वही बंदर से मिलती जुलती कि बंदर से इंसान आ गया है। डार्विन की तो यही थ्योरी है। द सी दैट कॉजेज डेथ, समंदर मौत की वजह बनता है। ड्राइव्स पीपल, मैं लोगों को पागल कर देता है। एंड पुट्स हार्ड नर्व्स प्रेशर्स, और उनके असाब पर गहरा दबाव डालता है। सम टाइम इट गिव्स बर्थ टू न्यू लाइफ, कभी कभार ये नई ज़िंदगी को जन्म देता है। एंड रिमेन मिस्टीरियस फॉर मैनकाइंड, और इंसानों के लिए पुरस्कार भी रहता है। द मिस्ट्री ऑफ सी इज़ लाइक द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, समंदर की पहेली की तरह ज़िंदगी की पहेली है। इट टेरिफाइज, ये हमें खौफज़दा करती है। दोज हु आर कावर्ड, जो बुज़दिल हैं। इट प्रोवाइड्स इमेंस अपॉर्चुनिटीज़, ये लामहदूद मौके देती है। टू दोज हु आर विजनरी, जो तसव्वुराती हैं। एंड इंटरप्राइजिंग, हिम्मत रखते हैं। इन देयर अप्रोच, अपने सोचने के और अमल के अंदाज में। विली एंड रोज़ आर बैलेंस्ड ह्यूमन बींग्स हैं दोनों, बट दे हैव करेज फॉर चेंज, लेकिन उनमें हिम्मत है तब्दीली की। द प्ले हैज़ सम मार्क्ड सिमिलैरिटीज़ विद शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट, इस ड्रामा की एक मार्क्ड निशानी है सिमिलैरिटीज़ के, इसमें काफ़ी वैसी चीज़ें जो शेक्सपियर ने कही हैं वो इसमें भी हैं। सिमिलैरिटीज़, यकसानियत है इसके अंदर शेक्सपियर के ड्रामा टेम्पेस्ट के साथ। कन्फेसिंग इज़ इन डेप्थनेस टू शेक्सपियर, बाउंड सेज, बाउंड कहता है कि इतराफ़ करता है इन डेप्थनेस के वो मकरूज़ है कि शेक्सपियर के ड्रामा से उसने ये चीज़ें ली हैं, तो इसलिए वो मकरूज़ है। येस द प्ले इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चरली बाय शेक्सपियर टेम्पेस्ट, वो ख़ुद कहता है कि ड्रामे का जो मैं असरअंदाज है स्ट्रक्चरल, उसकी जो बनावट है वो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से है। आई इवन हैव इट स्टार्टेड विद अ स्टॉर्म टू, और मैंने भी उसको तूफ़ान ही से के साथ शुरू किया है ड्रामे को, जैसे कि शेक्सपियर ने ड्रामे को तूफ़ान से शुरू किया। अगेन रेफरिंग्स टू द स्टॉर्म इन द सी, ही सेज द स्टॉर्म एट सी इज़ टू इमेज, कि समंदर में तूफ़ान से मैंने ये तस्वीर बना के पेश करने की कोशिश की है। द स्टॉर्म इन द ड्रैपर्स शॉप, वो तूफ़ान जो कि ड्रैपर शॉप्स यानी कपड़े की दुकान में मिसिस राफ़ी वाले सीन के अंदर आपने देखा था। द स्टॉर्म इन द ड्रैपर शॉप अकर्स इन द फॉर्म ऑफ H9s, जो तूफ़ान कपड़े की दुकान में आता है अकर्स वाक़ होता है इन द फॉर्म ऑफ यानी हैच की नाराज़गी एज मिसेस राफ़ी के रिफ्यूज़ल पर कि वो नहीं ख़रीदेगी कपड़ा। एंड शी हैड ऑर्डर, जो उसने ऑर्डर दिया था। द आल्टरकेशंस बिटवीन द टू एंड हैच ऑन स्लॉट ऑन मिसेस राफ़ी, यानी इन तीनों की गुफ्तगू से ऑन स्लॉट जो हमला था वो नज़र आता है। दो दिस प्ले बाउंड्स वांट्स टू शो द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों की सलाहियत दिखाना चाहता है टू सर्वाइव, कि वो कैसे ज़िंदा रहते हैं इन द वर्स्ट, बदतरीन हालात में। टू रिटेन देयर ऑप्टिमिज़म, अपनी उम्मीद परस्ती को कैसे कायम रखते हैं। एंड नॉट टू बी ब्रॉट डाउन बाय द इनजस्टिस ऑफ द वर्ल्ड, ब्रॉट डाउन, और वो शिकस्त नहीं खाते ना इंसाफ़ी से दुनिया की। सो द सी इज़ इन मोर दैन वन वे, तो समंदर एक नहीं कई अंदाज़ों से सिम्बॉलिक ऑफ सोसाइटी, माशरे की अलामत है। एंड द एक्शन, उस अमल की, दैट अकर्स इन द प्ले, जो इस ड्रामे में होता है। द सी इज़ देयर फॉर the sea is therefore an apt title for the play,
तो जो सी है वो एक इंतहाई मुनासिब ड्रामे का उन्वान है। ये सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी अगर आप देखना चाहें तो ये आप ले सकते हैं। यानी इसमें इंट्रोडक्शन है, द सी इज़ एन एप्ट टाइटल, पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सी, लाइफ इटसेल्फ इज़ लाइक अ सी, it has depth, mysteriousness and destructions, the voyage of life is uncertain like a sea, or the behavior of the sea is unpredictable, the sea has relevance with the Tempest by Shakespeare। तो इन पॉइंट्स की रोशनी में कंक्लूजन भी है नीचे, आप इनके ऊपर ख़ुद भी लिख सकते हैं। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल ऑफ MA English Part 1, Part 2 with proper translation assignments are there, and for BS English literature for all semesters। See you next time, next video. Bye bye.